वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। वेक्टर अलजेब्रा का जो पार्ट हम देख रहे थे, पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था और वेक्टर स्केलर और उसके कुछ डिफिनीशंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में समझा था। इस क्लास में हम एडिशन ऑफ वेक्टर समझेंगे कि वेक्टर को एडिशन कैसे कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए पहले हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ, जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास, जिसका डायरेक्शन है ए टू बी, बी टू सी एंड ए टू सी। सो डायरेक्शन का विशेष ख्याल रखना है हमें। फर्स्ट ए बी प्लस बी सी, यहाँ हमने देखा कि ए बी ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, बी से सी की तरफ डायरेक्शन है और ए से सी की तरफ। तो ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए सी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसमें साइन चेंज होता है। सपोज वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट का महत्व है। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज द डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ दैट इज जीरो। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए बी सी डैश, दीज आर टू ट्रायंगल्स। सो ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, B to C and C to A. Remember, here direction is A to C, but here direction is from C to A. So now we can write AB plus BC plus CA. So that is equal to 0 vector. Why? Because you are starting from A and you are going through B to C and C to A. So again you are here. This is your starting point, this is your end point. यानी ये initial point भी है and terminal point भी है. Then your displacement is 0. Displacement है ही नहीं. So AB plus BC plus CA is equal to 0. Now you can write AA dash because A is here, so you can write this here AA vector. So this is 0 vector, you can say AA vector, or you can say AB plus BC plus CA that is equal to 0. Similarly हम देखते हैं कि BC is equal to BC dash. It means this is the B. When you are coming here, this is the direction. So this is minus B, because this is B, so this is a reflection of C, so it will become minus B. So now we have to find AC dash. AC dash is equal to, we can write AB plus BC dash. So AB plus BC dash. AB is A and BC dash is minus B because of BC dash we can add BC. Okay, so this is a minus B. Okay, so AC dash is equal to AB plus BC dash, that is A minus B. And similarly now we will see properties of vector addition. जो एडिशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो पहले हम देखेंगे कि यह है कम्यूटेटिव लॉ। हमने कम्यूटेटिव हम जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो वी कैन राइट हियर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। नाउ दिस इज द एसोसिएटिव a वेक्टर प्लस b ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, वी विल टेक इट टुगेदर एंड प्लस c वेक्टर। थर्ड, एडिशन आइडेंटिटी क्या है एडिशन का? ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, दैट इज 0 वेक्टर प्लस ए इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसीलिए एडिटिव इनवर्स, जो इनवर्स में फॉर्मूला अप्लाई होता है वही यहाँ हम अप्लाई करेंगे। ए प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। नाउ fifth property is k is the constant, any value of k you can put here. So k into 0 vector is equal to 0 vector. Now sixth property is
if A vector is equal to A1I plus A2J and B vector is equal to B1 vector I plus B2 vector J, then अगर ये दो वेक्टर अपने पास है, then two vectors are collinear if and only if B1 upon A2 is equal to B2 upon A2 and is equal to lambda. Then we can say this is the, अगर दोनों का जो अनुपात कोई भी वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा इज द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, अगर हम यहाँ पे B1 अपॉन A1 एंड B2 अपॉन A2 दोनों निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दैट इज द लैम्डा. अगर ऐसा कोई कंडीशन हो, सपोज कोई इसमें अगर C1 C2 भी होता, देन C1 अपॉन C3 अपॉन वी कैन ऐड A3, B1 upon, then that would be also is equal to lambda. Okay, so now we will see the next property. अब देखिए प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि lambda a represents the unit vector in the direction of a, then unit vector is equal to a is equal to a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर. हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर. अगर कोई लैम्डा है, लैम्डा मीन्स एनी वैल्यू कैन बी इंस्टेड ऑफ लैम्डा, सो दैट इज द रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन इज ए. देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर. यू कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर फ्रॉम दिस फॉर्मूला. यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सपोज दैट कि वेक्टर ए हैज़ गिवन 2i प्लस 3j प्लस 4k. दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के एंड सो ऑन. सो यूनिट वेक्टर ए, यूनिट, हाउ कैन यू फाइंड द यूनिट वेक्टर? सो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू, रिमेंबर द फॉर्मूला वेक्टर ए. सो दिस इज द वेक्टर ए अपॉन modulus of vector a, that is the magnitude. So you can find the root under 2 square plus 3 square plus 4 square. So this is the vector a upon 4 plus 9 plus 16. It will, after adding, you will get 29. So 2 upon 29 I plus 3 upon 29 j plus 4 upon 29 k. So you can find the unit vector from this formula. Now we will see the vector joining two points. जब दो पॉइंट को वेक्टर ज्वाइन करता है, how can you find the value of that line? Suppose PQ is the line, direction from P to, you can say P1 P2. You can add here Q. This is the Q. So P is x1 y1 z1, Q is x2 y2 z2. So now we will see PQ. How can you find PQ? So you will get x2 minus x2i plus y2j plus z2k minus x1i plus y1j plus z1k. Now हमने देखा यहाँ पर कि इसमें से हमें इसे माइनस करना होता है. अगर डायरेक्शन इधर हो q p फ्रॉम q टू p, देन हमें लिखना होगा x1 y1 x पहले इसे लिखना होगा, फिर माइनस में ये करना होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k माइनस x2i प्लस y2j एंड z2k. सो नाउ x2 you can subtract this one, you can take this one and this one. Okay, so x2i minus x1i, y2j minus y1j, z2k minus z1k. So you can take the common I, x2 minus x1i, y2 minus y1j plus z2 minus z1k. Now we can find the magnitude of this, that is the modulus of PQ is equal to x2 minus x1 whole square according to the formula of magnitude, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So suppose that you have a problem, this is the P point, this is the Q point. We can see the examples. This P is 2, 3, 0 and Q is minus 1, minus 2, minus 4. So now we can find the PQ. Direction is from P to Q.
So similarly, -1, -2, -2, -3, -4, -0. So -1, -2i, -2, -3j plus -4, -0k. So modulus of PQ is equal to, वही हम फॉर्मूला मेग्नीट्यूड निकालेंगे, रूट अंडर -1, -2, -3 होल स्क्वायर, -2, -3, -5 होल स्क्वायर, -4, -0, -4 होल स्क्वायर. You can find the value of this. 9 plus 25 plus 16, that would be answer. अब हम देख रहे हैं सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला में सपोज दैट द पोजीशन वेक्टर of a point R is here. So we can say this is a triangle OQR and this is OPQ. So this is this ratio divided by ratio of, this is the from M from here to here, and P to R this is M, and Q to N this is N. OQ is vector B and OP is vector A. So हम यहाँ देखेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q. जो P और Q है इसको जो ज्वाइन है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है. विथ पोजीशन वेक्टर R A and B. OQ is B and OP is A respectively. So P is A and Q is B. Q is B and P is A. In the ratio M is to N. Ratio is M is to, this is M, this is M. So internally position vector of OR internally is equal to MB plus NA upon M plus N, and externally OR is equal to MB minus NA upon M minus N. इसको हम प्रूफ करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी क्योंकि CUET की एग्जाम सामने है, उसको देखते हुए हम केवल फार्मूला को याद रखें और उसमें से हम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू 3A माइनस 2B. जो OP गिवन है OP वह 3A माइनस 2B, एंड OQ is A plus B. This is the position vector. So R divides the line segment joining P and Q. P और Q को जो ज्वाइन करता है उसको जो डिवाइड करते हैं इन द रेशियो इज 2:1, यानी 2 is from and 1 is this. So M is here 2 and M is 2 and N is 1. The position vector of R is there. So position vector of R internally OR is equal to 2 of vector A plus B plus M is 2 and A plus B is OQ. MB plus NA, N is 1 and A is 3A minus 2B. So upon M plus N, so you can solve 2A plus 2B plus 3A minus 2B. 2A plus 3A is equal to 5A and 2B minus 2B, that is cancelled. So 5A upon 3 is answer. Now externally OR is equal to MB minus NA upon 2 minus 1. So 2A minus 3A plus 2B minus plus 2B. So it is 4B, है ना. This is the minus minus plus, so 4B minus A upon 2 minus 1 is 1. So there is nothing. So 4B minus A is answer. So इसमें हमने देखा सेक्शन फार्मूला तक. आगे हम और क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे. अधिक वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.